Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों फाइनली कुमाऊं विश्वविद्यालय ने एक नोटिस जारी किया है काउंसलिंग और प्रवेश के संबंध में। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे अब आगे। अब अंतिम मौका आपके पास जो है वो कैसे आपको काउंसलिंग करवानी है, एडमिशन लेना है, अपना प्रवेश सुनिश्चित करना है। उसके साथ में थोड़ा सा मैं आपको अब अगले साल के आने वाले फॉर्मों के बारे में बताऊंगा कि जो ये यूनिवर्सिटी है या कुमाऊं श्रीदेव या एसएचयू जो भी करवाएगी एग्ज़ाम, अगली बार का जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कब आएगा उस पर भी हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, फर्स्ट में कॉलेज मिला था, सेकंड में मिला था, वो क्या करें, जिनको फर्स्ट में नहीं मिला सेकंड में मिला है वो क्या करें। तो सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये नोटिस इन्होंने जारी किया है, आज ही को ये जारी हुआ है। इसमें क्या क्या कहा गया है, बेसिकली वही चीज़ है कि सेकेंड काउंसलिंग जो आपकी हुई थी उसकी एडमिशन की जो डेट है वो 11 दिसंबर तक क्या किया जा रहा है, विस्तारित की जा रही है। यानी कि 11 दिसंबर तक आप आवेदन कर पाओगे। ठीक है, आवेदन का मतलब एडमिशन कर पाओगे, यानी कि प्रवेश आप कर पाओगे द्वितीय चरण काउंसलिंग के लिए। ठीक, उसके बाद जो जितनी भी सीटें बची होंगी वो 12-13 तक आपको पता लग जाएंगी। फिर 12-13 के बाद 13 से लेके 17, यानी कि आप ये मान के चले कि 13 के बाद आपकी जो कॉलेज लेवल की ऑफलाइन काउंसलिंग, क्या ऑफलाइन काउंसलिंग सुनिश्चित है। आप जिनको भी अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुए थे या प्रवेश नहीं कर पाए, अब जनरली आप सभी लोग बता रहे थे कि जो सेकंड काउंसलिंग है उसमें सेम कॉलेज आपको दिए गए हैं, यानी कि जो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिले थे वही चिपका दिया है आप सभी को। ठीक है, मैं चिपकाना ही कहूँगा, ये थोपना एक तरीके से, क्योंकि इन्होंने अच्छी तरीके से सेकंड कंडक्ट नहीं करी। सेकंड में वैसे फिर से चॉइस मिलनी चाहिए थी बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बताया था इस बार थोड़ा सा प्रक्रिया में बदलाव था। हुआ क्या था कि फर्स्ट में आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना था। फिर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर प्रेफरेंसेस भरनी थी 30 कॉलेजों की। ये सभी के लिए था, ये फर्स्ट काउंसलिंग थी, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य था। उसके बाद आपको 30 प्रेफरेंस भरनी थी। उसके बाद फर्स्ट में जिनकी मेरिट, अब देखिए जिनके नंबर अच्छे होंगे कॉलेज के हिसाब से फर्स्ट में आपको कॉलेज मिल गए थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो बच गए थे, बहुत सारे लोगों को कॉलेज नहीं मिले या जिनको मनपसंद नहीं मिला, तो फिर सेकंड काउंसलिंग में इन्होंने वहीं से इन्होंने मेरिट बनाई। मेरिट का मतलब अपने हिसाब से जहाँ जैसे भी बनाई होगी, अब वो तो ये खुद ही जाने, फिर कॉलेज अलॉट किए। लेकिन ज़्यादातर ये बोल रहे थे कि जिनको फर्स्ट में कॉलेज मिल गए थे उनको वही कॉलेज अलॉट किए गए हैं, बाकी अन्य को नई कॉलेज देने के बाद लिस्टें वगैरह हर कॉलेज इंस्टीट्यूशन की एचओडी वगैरह को सबमिट कर दिया। एंड देन फिर प्रवेश प्रक्रिया जो है शुरू हो गई थी सेकंड काउंसलिंग की। अब उसकी लास्ट डेट आज थी, लेकिन अब देखिए इन्होंने 11 तक यानी कि थोड़ा सा समय दे दिया है, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे था। तो 11 तक आप जिनको भी कॉलेज मिला है, आप कॉलेजों में जो भी कॉलेज आपको मिला है अलॉटेड, ठीक है, वो आपको लॉगिन करने के बाद दिख जाएगा। तो आप प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। उसके बाद सारी चीज़ें रद्द हो जाएंगी, यानी कि जिनको सीट वगैरह मिले थे वो एकदम से रद्द हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग होगी। फिर सिंपली आप कॉलेजों में जाओगे। मैंने शुरू से बताते आया हूँ, आपको जिस भी कॉलेज में चाहिए, आप थर्ड काउंसिल में ऐसा होगा कि आप एक से अधिक कॉलेजों में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहाँ पर मेरिट के हिसाब से जितने आवेदन आएंगे और वो भी मेरिट बनाएंगे, वहाँ के एचओडी जो भी बीएड विभाग वाले हैं वो मेरिट बनाएंगे। एंड देन अगर आपका नंबर आता है तो आपको वहाँ पर एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर कॉलेज में जहाँ जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोशिश करना कि 1 2 3 में आप ट्राई करें, भरें, या तो खुद भरें या किसी और से भरवाएं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके चांसेस कॉलेज मिलने के सही हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बाकी देखिए सेमी गवर्नमेंट में तो थोड़ा सा यही प्रक्रिया रहेगी और सीटें भी कम बची होंगी, तो वहाँ पे थोड़ी सा दिक्कत आएगी। बाकी सेमी गवर्नमेंट
और जो प्राइवेट में तो लगभग मिल ही जाता है। ठीक है, सेमी में हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि कहीं पर जैसे आप मान लीजिए एमबीपीजी का सेल्फ फाइनेंस है या कहीं मेन सिटी में जो है तो वहाँ पर भर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पर भी मिल ही जाता है एडमिशन। तो ये चीज़ है। बाकी मैंने एक कल वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि एक साल बर्बाद करने से अच्छा है कि आप जो है यहीं पर एडमिशन ले सकते हैं। फिर देखिए, अब नई सूचना जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि नए फॉर्म कब आएंगे। ठीक है, ठीक है, नए फॉर्म, न्यू फॉर्म कब आएंगे 2026 के। ठीक है, थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए 2026 के फॉर्म आएंगे जनरली। इस बार तो थोड़ा सा कसमस कस के बीच डिले हो गए थे, नहीं तो फॉर्म जनरली आपके अलग अलग। देखिए उत्तराखंड से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो एक एचएनबीजीयू है। ठीक है, हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, सेंट्रल। बाकी स्टेट में आपकी तीन है, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, केयू कुमाऊं और एसएसजेयू। ठीक है, जेयू। तो इन तीनों का तो कंबाइन जो अभी हो रहा है वही एग्जाम होगा अगले साल भी। इसका एक अलग से होता है, ये अपना अलग से करवाती है। तो जो भी उस साइड के, अब लेकिन एचएनबीजीयू में ये है कि इसके जो कॉलेज हैं ज़्यादातर देहरादून, आपके हरिद्वार और ये यहीं इसी साइड है, श्रीनगर साइड। बाकी देखिए इनके हर जगह फैले हुए हैं, जैसे एसएसजीयू के ऊपर अल्मोड़ा से ऊपर के ज़्यादातर, केयू के हल्द्वानी, नैनीताल एंड अभी सब जगह। ठीक है, यूएस नगर वगैरह में। एंड देन फिर सिद्धे सुमन का पूरा गढ़वाल वाला क्षेत्र है। तो ये चीज़ है। इनके फॉर्म एचएनबीजीयू के जल्दी आ जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अप्रैल तक ये फॉर्म आ जाएंगे, हो सकता है मार्च के अंत तक, अप्रैल मई में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, ये टाइम मान के चले, आप चैनल से जुड़े रहना। बाकी तैयारी कैसे करनी है थोड़ा सा मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। देखिए सिद्धेव सुमन केयू और एसएसजीयू के भी जनरली अप्रैल मई में ही आते हैं। अगर वैसे जल्दी आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अप्रैल मई के बाद ही आते हैं, वही चीज़ होगा। और हो सकता है कि अगले बार सारी चीज़ें टाइम से हो जाएं। ठीक है, इस बार केयू ने तो बहुत टाइम लगा दिया और वैसे भी थोड़ा सा डिले हो गया था, बहुत सारे कारण थे। ठीक, जैसे कि पिछले वर्ष श्रीदेव सुमन ने अच्छा काम किया था, जुलाई अगस्त तक एडमिशन करवा दिए थे, तो अगले वर्ष भी यही होने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, फॉर्म का मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप तैयारी वगैरह कहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली आप देखिए, पहले तो यूट्यूब पर जो भी PYQs है, जिस भी यूट्यूब चैनल में जहाँ पर भी मिलते हैं, आप उनको देखिए, उनको पढ़िए। उनका एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, कहने का मतलब वो सारी चीज़ें आपको पता हो, क्योंकि रिपीट बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो एचएनबीजी हो, चाहे वो उत्तराखंड के जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, श्रीदेव सुमन, कुमाऊं और एसएसजेयू हो। ठीक है, तो वो सारे करने हैं, साथ में फिर कुछ चीज़ें पढ़नी है। बहुत सारी वीडियोस हमने भी बना रखे हैं, मैं अपने चैनल का दिखा देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक तो ये बीएड प्रवेश परीक्षा वाली प्लेलिस्ट है, इसको आप देख सकते हैं। बाकी देखिए डीएलएड में जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है उसको देख सकते हैं, और रीजनिंग थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी एसएचयू का पूरा प्लेलिस्ट है, श्रीदेव सुमन की पूरी प्लेलिस्ट है, और कुमाऊं की भी आपको देखने को मिलेगी। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी की। और फिर अगर आप एचएनबीजीयू के पीवाईक्यूज देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। देखिए मैंने पिछले वर्ष के पेपर, उससे पहले के पेपर यहाँ पर हल करके अपलोड कर रखे हैं। बेसिक सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा पता लग जाएंगी। फिर थोड़ा सा मैं आपको कुमाऊं भी दिखा देता हूँ, जहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें हमने अपलोड कर रखी हैं। बीएड में तो देखिए एंट्रेंस में मैंने सारी चीज़ें डाल रखी हैं, इसमें आपको काम की चीज़ें मिलेंगी फिल्टर्ड की हुई। ठीक है, जैसे फीस वगैरह, रीजनिंग, सिलेबस कि कैसे क्या क्या सिलेबस है उसको देखिए, पढ़िए, अगले साल की जो तैयारी कर रहे हैं। बाकी हमारी क्लासेस कब चलेंगी वो फिर बाद में आपको मैं बता दूंगा, आप स्टे कनेक्टेड रहें। ठीक है, देखिए नीचे नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ ये सारे पेपर, कुमाऊं, श्रीदेव सुमन, फिर अब पिछले 2-3 सालों से साथ में हो रहा है तो वो पेपर, और जब उससे पहले अलग अलग पेपर हो रहे थे। अगर आप सारे पेपर लगा लेते हो तो मैं हर बार बोलता हूँ तो इस बार भी बोलूँगा, अगर आप ठीक ठाक बेस है तो 120 तो कहीं नहीं जाते हैं। अगर आप इन पेपर सारे पेपर्स को लगा लेते हैं तो आपके 130-140 तो ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, ये मैं कब कह रहा हूँ, जब आपका बेस क्लियर हो और ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। बाकी क्लासेस वगैरह जो टॉपिक्स वगैरह वो सारी चीज़ें देखने के बाद जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो फिर आपका जो है अच्छा
यहाँ पर अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। देखिए 3 साल 4 साल पहले के भी पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यही सूचना थी। बाकी जो लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो यहाँ से जुड़ सकते हैं। ये ऑप्शनल रहता है, ऑलवेज मैं बोलते रहता हूँ। ठीक है, तो यही सूचना है। बाकी देखिए अब ये लास्ट चीज़ है एडमिशन का। देखिए अब ऐसा नहीं कि मैं बार बार वीडियो बनाऊंगा इस पर, अब आपको एडमिशन ले ही लेना है। सीट काउंसिल का मैंने प्रोसेस पूरा बता दिया, शुरू से मैं बता रहा था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, ताकि लोगों को पता चले, नहीं तो फिर वो मुझसे पूछने लगते हैं हर चीज़। यही चीज़ फिर मैं उनको लिंक भेजता हूँ, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, वैसे मैं जनरली कम बोलता हूँ लेकिन इस बार बोल रखा है। ठीक है, बाकी जुड़े रहें। धन्यवाद।